लास्ट वीडियो है बिफोर दिस इंटरनल एग्ज़ाम्स। सो ये गास थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का एमसीक्यूज़ है। तो जैसा कि पिछले भी वीडियो में हमने बताया गास थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम क्या बताते हैं, दोबारा एक बार एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। गास डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स, तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम जैसा कि आपको पता ही है कि सरफेस इंटीग्रल को वो आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, गास डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। तो सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। गास थ्योरम इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ सरफेस। तो गास थ्योरम हमेशा जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए ही वर्क करता है। आप जब गास थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? स्टोक्स थ्योरम आपके लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। इंटीग्रल ए डॉट डी आर इजकल टू कर्ल ऑफ ए सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, गास थ्योरम प्रोवाइड्स ए रिलेशनशिप बिटवीन, तो गास थ्योरम में आप सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो लोकल प्रॉपर्टी एंड ग्लोबल प्रॉपर्टी। सरफेस जो होता है आपका लोकल प्रॉपर्टी होता है, जो वॉल्यूम होता है वो आपका ग्लोबल प्रॉपर्टी होता है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। Which of the following statement is true? Gauss theorem involves a curl of a vector field, means divergence लेता है। Stokes theorem involves divergence, curl लेता है। Both theorems are independent of coordinate system, यह करेक्ट। आपका गास और डाइवर्जेंस दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और बोथ थ्योरम सप्लाइंग वॉल्यूम नहीं, ये आपका पोलर में भी काम करता है, तो सी विल बी करेक्ट। फिजिकल मीनिंग ऑफ है गास थ्योरम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गास थ्योरम को देखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ ई, ठीक है, जो फ्लक्स होगा इट विल बी नथिंग बट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड। बी करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। ए हो नहीं सकता, इसको भी समझा दें आपको। एक देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाह रहा है टोटल मैग्नेटिक चार्ज के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि जीरो होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप देखना चाहें तो पॉइंट इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालने के लिए निश्चित रूप से आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कर्ल के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, और गास थ्योरम डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट पर होता है। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि कर्ल फ्री है, तो कर्ल फ्री का मतलब ही जब आप सॉल्व करेंगे तो कर्ल फ्री का मतलब होता है कर्ल ऑफ इज, जब आप सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर आप उसका कर्ल निकालेंगे तो ये कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है? ज़ीरो। कर्ल ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई की तो वैल्यू को मिलता है लेकिन कर्ल ऑफ ई जीरो हो जाता है। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो हो जाता है लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ बी मिलता है आपको, सॉरी कर्ल ऑफ बी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो कर्ल वाले दोनों पोर्शन ये सब स्टोक्स लॉ से आएंगे, गास थ्योरम से नहीं आएंगे। स्टोक्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, तो स्टोक्स थ्योरम जो होता है वो एनी ओपन सरफेस बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व, ये बी। फिर से स्टेटमेंट देखिए तो स्टेटमेंट भी आपको ये मिल जाएगा कि जब स्टोक्स थ्योरम डिफाइन किया जाता है तो वहाँ पर एक ओपन सरफेस की बात की जाती है लेकिन बट एक बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व। फॉर एनी क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल जब आप निकालेंगे दिस इज लाइन इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए है, तो लाइन इंटीग्रल जब आप निकालते हैं तो क्लोज सरफेस का मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही हो गया। ठीक है, तो जो लाइन इंटीग्रल आप किसी वेक्टर फील्ड का निकालेंगे तो ये बेसिकली जीरो आ जाएगा। विच थ्योरम कैन बी
यूज टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जब लेना है तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, और ये जो हो जाएगा वो कर्ल ऑफ ए, ठीक है, ds होगा। अच्छा देखिए, अगर ये जो, चूँकि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जो होता है, अगर ये कंजर्वेटिव तो उसका कर्ल ज़ीरो होगा। अभी हम लोग इसको पढ़ाए नहीं, कभी कोई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताना, लेकिन अगर कोई भी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा तो उसका कर्ल ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो हो गया। तो ये जब आपका कर्ल जीरो हो गया, अच्छा सीधा सी पूछ ही लिया था कर्ल ही क्या है, इट विल बी जीरो एवरीवेयर, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट पॉइंट है। ओके गुड, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।